एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम 16 नवंबर 2023 में प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% छूट प्राप्त करता है तो वह 600 बचाता है। राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया होगा, ये हमसे वो पूछना चाह रहा है। तो देखिए, अंकित मूल्य पर ही हम छूट देते हैं, ये हम देख चुके थे कि जो अंकित मूल्य है उसी पे हम छूट देते थे। तो अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो इसको हमने मान लिया ये 100 है और छूट दे दी तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 12% की छूट दे दी तो ये कितना हो जाएगा, 88। तो परसेंटेज में 12% की छूट दी जा रही है और रुपए में कितने बचा रहा है वो, 600 रुपये, और परसेंटेज में कितना बचा रहा है, 12%। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 12% की जो वैल्यू है वो है 600 रुपये। तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितना, 50। 12 से कट जाएगा 50। और उसने पूछा है कि उसने भुगतान किया है, उसकी वैल्यू बताओ। तो भुगतान उसने 88 किया होगा, 88%। तो 88% की वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा 50 × 88। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका, 5 का मल्टीप्लाई करो 88 में तो 0 और 4 बचा, और 5 8 जा 40 और वो 4 44 और एक ये 0। तो उत्तर हो जाएगा आपका 4400। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति अंकित, ये व्यक्ति लिखा है ठीक है ना, ये पता नहीं क्या लिख दिया है यहाँ। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए, जो छूट देते हैं हम अंकित मूल्य पर देते हैं, मान लिया हमने वो 100 है, ठीक है, और फिर 25% की छूट दी तो कितना हो गया होगा वो, और वो खरीद रहा है इतने में, वो खुद मतलब खरीद के ला रहा है 25% छूट पर, तो कितना आ जाएगा, 75 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहा है। अब बेचने का काम कर रहा है लेकिन अंकित मूल्य से कंपेयर करके बोल रहा है 20% अधिक में। तो अंकित मूल्य कितना है, 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जो ये सीपी है और ये एसपी है, इन दोनों पे देखते हैं हम लाभ और हानि। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 45 का, और किस पे देखेंगे, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो 45 75 का, और हमें परसेंटेज निकालना गुणा 100। ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 15 3 45, 15 5 75, और 5 से चला गया 2 बार 20। तो 20 × 3 कितना आ जाएगा, 60%। तो 60% का उसे लाभ हो जाएगा। और लाभ कैसे देखा हमने, 75 की चीज़ बेच कितना रहा, 120 पे। तो ऐसे हमने पता कर लिया। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि वेनु ने जो शेयर हैं एक निश्चित धनराशि का निवेश किया और शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई। 25% की हुई मतलब 125/100 वृद्धि कर लेंगे, है ना, भिन्न वाली मेथड से कर रहे हैं हम। और फिर दूसरे दिन ये इसको सॉल्व किया तो कुछ वैल्यू आ गई होगी। फिर दूसरे दिन 8% की गिरावट हो गई। अब 8% की गिरावट मतलब 92/100 गुणा कर देंगे, फिर गुणा। अगले दिन 10% की गिरावट हो गई मतलब 90/100। तो ये 0 से ये 0 काट दिया हमने। और क्या कट रहा है वो देख लेते हैं। ये 25 से 5 बार, ये 4 बार, 5/4। और इसको भी काट दीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो यहाँ से आपके पास आ गया 12 × 23 × 9 अपॉन में कितना आ जाएगा, कितने 0 बचे वो 0 लिख लिए। अब पहले गुणा कर देते हैं किसका कर दें, किसी का भी कर लीजिए। 23 × 9 कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 27 का 7 2 18 और 2, तो ये आ जाएगा आपका 207 × 5 अपॉन में 3 0 वाला ये है ही। फिर 5 से गुणा कर दीजिए
5 7 35, पीछे 5, 5 0 0, 3 बचा, 5 2 10, और नीचे कितने जीरो हैं, 3। और हम कंपैरिजन किस पे करते हैं, 100 पे। तो यहाँ से एक जीरो हटा दीजिए और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 103.5/100 आ जाएगा। तो देखिए कितने का डिफरेंस है, 3.5% का, और वृद्धि हो रही है, 100 से 103 हो रहा है। तो कितना आ जाएगा, 3.5% की लाभ हो रही है कि हानि, तो लाभ होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि एक मशीन को 20% के लाभ पर बेचा गया और रुपए में कितना, 4,800 लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 की चीज़ उसने 120 में बेच दी और इसके लिए कितने का पे किया, 4,800 का। तो मैं कह सकता हूँ कि 4,800 का जो प्रतिशत है वो किसके बराबर है, 120 के। यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँगा। ये CP था, ये SP था, ठीक है, बेचा है ना उसने। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो 12 कम 12, 12 चौके 48, तो ये आ जाएगी 4,000। तो ये जो 100% है इसकी वैल्यू आ गई 4,000। तो ओरिजिनल हमारे पास CP कितना आ गया, 4,000। तो CP हमारे पास आ गया 4,000। लेकिन कह रहा है कि यदि अब ये इसको कितने पे बेचे, 4,500 में बेचे, तो कितने का लाभ होगा। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है वो देख लीजिए। यहाँ आ रहा है 500 का डिफरेंस। तो 500 400 का कितना, 4,000 का कितना परसेंट, CP पे देखते हैं हम। नीचे 4,000 गुणा 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 से 1 ये गया। तो बचा कितना आपके पास, 50/4। 4 से एक बार गया, बचे 2, फिर 2 बार चला गया 8, फिर पॉइंट लगा देंगे 0, और फिर 5 से चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा उत्तर, 12.5%। अब ये लाभ हो रहा है कि हानि, तो देखिए 4,000 की चीज़ 4,500 में बेच रहा है तो लाभ ही होगा। तो 12.5% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, 9/8 है। 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जाना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य की बात कर रहा है और अंकित मूल्य की बात कर रहा है, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य, अब ये 9/8 क्या है, मतलब पहले इतना था और बाद में कितना हो गया, 9 हो गया, यही कहना चाह रहा है। तो किससे हो गया, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ठीक है। तो ये जो क्रय मूल्य ये हो गया 8 और ये मार्क प्राइस हो गया आपका 9, ठीक है। अब 30% का लाभ अर्जित करवाना है इसको, मतलब ये SP, ठीक है। तो छूट कितनी दी जाना चाहिए इसका पूछ रहा है ये हमसे। ये वाला पैटर्न तो आपको पता है ना मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। तो अब क्या कह रहा है, तो देखिए 3% का लाभ करना, तो मैं ये रेशो ही है, अनुपात ही है, तो मैं इसको 900 मान लूँ, इसको 800 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने 800 मान लिया, इसको 900 बना लिया। अब वो क्या कह रहा है, 30% का लाभ अर्जित करना है, तो ये CP, ये है CP। अब इस पे 3 कितना, 3%, तो 103/100 करना है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 103 में आपको गुणा करना है 8 का। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर लीजिए 103/8, 24 2 8, 824। तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 824 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 824। अब इसने क्या किया है, 824 आ गया सेलिंग प्राइस। अब ये पूछ रहा है कि कितने की छूट दी जाए, है ना, छूट ही पूछ रहा है हमसे, छूट का प्रतिशत कितना हो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, किसका, SP का और मार्क प्राइस का। जो भी छूट होगी वो यही होगी, मतलब जो छूट दी होगी वो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना, वही तो छूट होगी। तो कर लेते हैं, 900 में से माइनस कर लेते हैं 824, तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए तो 7, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 76 का आ रहा है। तो अब हम जो डिफरेंस आ रहा है 76 का, इसको किसको बेस मानेंगे, मार्क प्राइस को, क्योंकि जो भी डिस्काउंट परसेंट होता है वो किस पे देखते हैं, मार्क प्राइस पे।
तो यहाँ पे जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 900 गुणा 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हम 76 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 8 जा 72, तो कितना बचेगा यहाँ पे 4। ऑप्शन गलत तो नहीं है? नहीं सही है, चलो ठीक है। और देखो यहाँ से कटते सी मुझे ऑप्शन दिख गया है कि एक ही आंसर हो सकता है, वो लास्ट वाला, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 4 आ गया। अब हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो ये 0 बन जाएगा। फिर 9 से जाएगा 4 बार, 36 आ जाएगा। तो देखिए अब तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी ही उत्तर होगा। वो पहले ही समझ गया था। देखिए यहाँ पर 6 है, 5 है, 7 है और 8 है। वी वैल्यू 8 से कट रही है, तो आगे सॉल्व भी नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी उसको 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य की बात कर रहा है और हमें सेलिंग प्राइस की भी ज़रूरत पड़ेगी और मार्क प्राइस की भी बात कर रहा है। तो क्यों पड़ेगी? देखिए 20% की छूट दे रहा है, मतलब जैसी छूट दी तो हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएंगे। और छूट कितने की दे रहा है? 20% की, मतलब 80/100 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। और फिर बोल रहा है फिर भी उसे 30% का लाभ हो रहा है, मतलब एसपी तक जाने में उसे 130/100 करना पड़ रहे होंगे, तभी तो आएगा। अंकित मूल्य उसने हमें दिया हुआ, उसको हम लिख लेंगे। और पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे। मार्क प्राइस लिख लेते हैं, कितना है वो हम लिख लेते हैं। अब इसमें गुणा करेंगे 80/100 का, तो हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच गए। उसके बाद हमें कॉस्ट प्राइस तक पहुंचना है, तो उल्टा जाएंगे यहाँ से, तो 100/130 करना पड़ेगा। सीधे आने के लिए 130/100 किया, उल्टा जाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 100/130 करना पड़ेगा। 0 से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 13 से इसको काट दो 5 बार, 65। बचा कितना? 11। फिर 9 से काट दो 117, तो 59 × 8 आ जाएगा। तो 8 से गुणा करो 9 में, 72 का 2 हासिल आया 7। 5 8 जा 40, 40 और प्लस 7 47। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक ने शरद को 40% के लाभ पर एक बाइक बेचता है। एक दीपक है, दीपक को लिख लेते हैं। दीपक ने किसको दी? दीपक ने दी शरद को। शरद को लिख लेते हैं, मतलब इसके पास 100% होगा और इसने इसको बेच दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 140, यही कह रहा है। और उसके बाद में शरद ने भी किसको दे दी भैया? शिवाजी को दे दी। शिवाजी को कितने पे दे दी? 30% की हानि पर दे दी। तो देखिए ये तो लिखे नहीं, इसको हटा लेते हैं हम यहाँ से, हम फ्रैक्शन से डील कर लेंगे। 40% के लाभ पर बेची है, मतलब 140/100 की फ्रैक्शन से गुणा करा होगा। फिर उसने किसको बेच दी? 30% की हानि पे, मतलब 70/100 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया होगा। अब कह रहा है कि दीपक ने इस बाइक के लिए 8,000 का भुगतान किया। दीपक ने कितने का भुगतान किया? 8,000 का। और तो पूछ रहा है शिवाजी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो दीपक ने कितना भुगतान किया है? 8,000 का। और शिवाजी का हमसे पूछ रहा है, तो इसमें कितना गुणा किया? 140/100। हम आ गए शरद तक। फिर कर देंगे 70/100, तो हम पहुंच जाएंगे शिवाजी तक। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो अब देखिए, अब यहाँ से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये भी चला जाए, ये हमने काट दिया ना, 2 जीरो से 2, 1 से ये, 1 ये कट गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 140 × 7, तो 7 8 जा 56 × 140। ठीक है, अब देख लिए, इसको यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। तो 6 4 जा 24। अगर इस जीरो को मैं मान लूँ, अलग कर लूँ यहाँ से, इसको पूरा तोड़ के लिख लेता हूँ। 14 गुणा, मतलब एक पीछे लास्ट में जीरो तो आएगा। और यूनिट डिजिट देख लेते हैं कितना आएगा। 6 4 जा 24, मतलब लास्ट में 4 आएगा। 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, लास्ट वाले में। इधर क्यों आ गया? लास्ट वाले में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनिट डिजिट 4 है और ये जीरो है, ये पीछे लग जाएगा, तो ये उत्तर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिए, तब भी आंसर ये आएगा। इसका आंसर हो जाएगा
7,840। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे के साथ में।